पहली इफ्तारी। आज तो करना अपनी स्पेशल डिश भी बनानी है। मेरे किचन में आधी चीजें बन रही हैं, आधी बनेगी नीचे। स्पेशल डिश अभी बनानी है। मैं आज पूछने लगी थी ये जो उस दिन इतनी भरी है वो कहाँ है स्पेशल डिश? चॉकलेट के साथ तुम क्या बनाओगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इफ्तारी होगी, अज़ान होने लगी है, जल्दी आ जाओ, पहले इफ्तारी कर लो। अब काम चेक करें, इतनी प्यास किसी को नहीं लगी जितनी इस बंदे को लगी। अपनी स्पेशल डिश जो है वो रेडी करने लगी थी, तो देखे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ओए होए होए, स्पेशल डिश हो चुकी है रेडी विद चॉकलेट डिप्स। ये मैं चूज के रखी खा ले। हमने जाना है गाड़ी वापस करने की, ठीक है? पापा को गाड़ी वापस कर। गाड़ी पे आ तो गए, अब वापस घर कैसे जाना? अंकल ने वही पूछा। एक ये चांद, एक ये चांद, वो ये चांद देखी एक ये झाड़ू और एक ये झाड़ू। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और है आज हमारी पहली इफ्तारी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों के जो रोजे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हमारा जो है वो पहला रोजा बहुत 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 अच्छा गया, क्योंकि मौसम इतना शानदार था, इतना खूबसूरत था कि आपको जो है ना वो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ। तो मैं बस उठी हूँ, तैयार हुई हूँ, नमाज वगैरह पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, जो हमारी चीजें थी करने वाली वो काम किया है, और जो है वो बाकी की सारी इफ्तार की चीजें बनाने का टाइम होता है, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी आज चीजें बनानी है, आज पहली इफ्तारी है तो इट शुड बी थोड़ा सा स्पेशल। मैंने और भाभी ने मिलके आधी से ज्यादा चीजें रेडी कर ली हैं। फ्रूट कटिंग हमारी हो गई है, क्योंकि उस वक्त जो है वो मैं सिर्फ इफ्तारी के काम में फोकस थी कि हमारी टेबल किसी तरह से जो है ना वो कम ना लगे। तो बस उस कामों में लगते लगते अभी फिर मैंने कहा यार आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग जो आता है हमेशा आप लोगों के साथ हम रोजा इफ्तार करते हैं, तो वो तो होना चाहिए। तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो, और आज पहली इफ्तारी भी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। भाईजान पहला इफ्तारी में ही तो टेबल स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि बाकी 10 दिन बाद वैसे ही टेबल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, जो हमें पता है। हाँ, टेबल आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं होती जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता कम इसीलिए होगी क्योंकि अगले 10 रोजे अरीब साहब ने जो है वो इफ्तारी बनानी, इसीलिए कम होती जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं? वो तो पता नहीं, वक्त आएगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बात ये है कि सीन अभी ये है कि आज तो करना अपनी स्पेशल डिश भी बनानी है, जिसकी वजह से इसने ग्रोसरी वाले दिन इतनी ज्यादा शॉपिंग की थी, इतनी ज्यादा शॉपिंग की थी। स्पेशल डिश भी बनानी है। नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तुम जाओ भाभी के साथ नीचे तैयारी वगैरह करवाओ, ठीक है? और वापस आके टेबल प्रॉपर सजी होनी चाहिए, फुल वाली, ठीक है? और आज हमें तो पता ही होगा शायद गाड़ी वापस करने जाना अंकल की। और हाँ, पता क्यों नहीं होगा मुझको पता है, लेकिन जो है वो सिर्फ नीचे ही नहीं तैयारी हो रही, ऊपर भी भरपूर तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोगों को टोटल 8 चूल्हे चाहिए। जितना सामान ज्यादा बनेगा उतने चूल्हे ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ड्रामेबाजी है। देखते हैं क्या क्या सामान होता है, क्या क्या चीजें बनती है, मजा आता है कि नहीं आता। पहली इफ्तारी तो खुसूसी होगी ना। आपका रोजा कैसा जा रहा है? ये परफेक्ट जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह A1 जा रहा है। भूख प्यास का तो बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा, लेकिन इस महीने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी नफ्स के साथ जो है ना वो जंग करनी है, उसको हर बुरे काम से कंट्रोल करना है। नफ्स के साथ तो जंग तब होगी जब पकोड़े, समोसे, रोल सामने आएंगे, तब मेरी नफ्स के साथ जंग होगी। पता नहीं वो जंग मैं जीतता हूँ कि मेरा नफ्स जीतता है, ये तो तब पता चलेगा। ये तो तब। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि जिंदगी में बुग़्ज़, कीना, हसद, नफरत, इन सब चीजों को आग में डाल दें। इन सब चीजों से भी जो है ना वो किनारा कशी इख्तियार करें, किसी के लिए बुरा ना बोले, किसी को जो है ना वो ओके मदनी मुन्नी मेरी, ओके ओके मेरी मदनी मुन्नी, ओके ओके ओके। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो रोजे का मतलब सिर्फ भूख प्यास नहीं है। ये चीज होती है कि सिर्फ अल्लाह ताला को आपकी भूख प्यास की जरूरत नहीं है। अल्लाह की खातिर आप लोगों ने अपने आप को इस रमजान बेहतरीन इंसान बनाना है, किसी की दिल आजारी से परहेज करना है, और अपने लिए जो है वो अच्छे अमाल इसी तरह से हम कलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पूरे रमजान 30 पारे हम लोगों ने मुकम्मल करने हैं। इंशाअल्लाह। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जाके तैयारी कराओ। वो मैं करती हूँ। आते हैं, देखते हैं टेबल में क्या क्या सजा। ओके, आप जाए, मैं बाकी का काम कर लूँ, ठीक है? गाइस, काफी सारी तैयारी जो थी वो हमने कर ली थी, लेकिन अभी जो है ना वो मेरे किचन में आधी चीजें बन रही हैं, आधी बनेगी नीचे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो रोल और समोसे बनाए हुए थे, ये सारे जो है ना वो अभी रेडी हो रहे हैं। ये मैं बाजी को कहती हूँ कि सारे टाइम से फ्राई करके जो है ना वो नीचे ले आए। अब हम चलते हैं नीचे, अभी स्पेशल डिश भी बननी है यार, उसका बहुत टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। ये गंजा लोनी टून क्या कर रहा है भाभी? ऊपर जो है वो आधी फ्राइंग की चीजें हो रही हैं, बाकी ये क्या बन रहा है? ये तैयारी हो रही है। ये क्या है?
ये कौन से हैं? ये व्हाइट सॉस वाले। व्हाइट सॉस वाले जो है ना वो सैंडविच बन रहे हैं और सैंडविच इस तरह के हैं कि सैंडविच घी में फ्राई किए जा रहे हैं। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बाकी जो आलू शालू काटने हैं वो मैं काट देती हूँ। फ्रूट चाट का सामान हम काट लेते हैं ताकि जो है फ्रूट चाट भी रेडी हो जाए और पतासा आलू भी रेडी हो जाए। लेट्स गो। पतासा आलू के जो आलू हैं वो कट गए हैं। भाभी ने बेसन का मटेरियल बना दिया है। अब जो है ना वो सारे बस इन आलूओं को ना डिप करने का काम होना है। ये डिप्स बननी है, ये सारी अच्छी चीजें, और उसके बाद जो है वो हमने करना है इनको पतासा आलू को फ्राई। स्पेशल डिश अभी बनानी है। तब तक कौन सी स्पेशल डिश? मैं बात पूछने लगी थी। हाँ क्या? ये जो उस दिन इतनी भरी है वो कहाँ है स्पेशल डिश? उस दिन जो इतनी बड़ी थी वो डब्बे में है, वो ऊपर से मैं नीचे लेके आती हूँ। मैंने कहा पहले ये वाला काम हो जाए फिर सुकून से ना मैं वो आराम से बनाती हूँ। स्पेशल जो है ना वो हमारे सैंडविचेस जो है वो रेडी हैं। अब इसको बाहर टेबल पे लगे। आधी चीजें जो है ना वो हमने टेबल पे लगा दी हैं। इमली की चटनी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफ्तारी का टाइम होने वाला। ये क्या है? सड़े हुए कुछ लग रहा है मुझे। ये अरीब फ्राइड सैंडविचेस हैं। ये वो है ब्रेड के साथ भाई लगा के। स्पेशल डिश क्या है? मैं नमाज पढ़ने गया था, तुम्हें स्पेशल डिश बना दी। अरे मैं वो बस अब सबर कर जाए, सबर हौसला। पहले हमारे सिग्नेचर पतासा आलू है, अभी मैंने वो फ्राई करने हैं। ऊपर फ्रूट चाट बन रही है, समोसे बन रहे हैं। आज बहुत कुछ है यार। नहीं, बहुत कुछ तो है, होना भी चाहिए। पहली अफ्तारी है, पहली अफ्तारी में नहीं होगा तो फिर किस दिन होगा? ये बताया मुझे है जरा है इकरा कबल, ये बताया मुझे। स्पेशल डिश का इंतजार करें। भाभी कहती है मैं भी कहूँ जिसकी वजह से इतनी टोकरियां भरी थी वो स्पेशल डिश की भाई वो स्पेशल डिश तो चाहिए। मैंने कहा और मुझे किचन में कह रही नहीं आना। अभी नहीं आना। क्यों? चले वापस चले। हमारे जो है ना वो पतासा आलू रेडी हो गए थे। ये पिछले साल बल्कि मेरा पहला रोजा था तो मुझे सिखाया था। इस बार जो है ना वो मेरा काम है फ्राई करने का। ठीक है, हमारी जो है वो एक पूर बन चुका है पूरा फ्राई होके, और बाकी का जो है ना वो इकरा कवल कह रही है फटाफट रेडी करें, उसके बाद अपनी स्पेशल डिश रेडी करेंगे। देखिए इतनी एक्सपर्ट हो गई है आपकी ब्लॉगर कि बिना सोचे समझे देखें टस, वरना मैं इतना इस घी से डरती थी ना, इसकी चींटे पड़ेंगी, ये होगा वो होगा। ये फायदा होता है रोजों का, रोजों में इंसान को डर नहीं लगता। मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी भाई से, मेरे हाथ से वो आ गई है। लो जी भाई, फाइनली जो है ना वो भाई सामान वगैरह ले आया। मैंने मंगवाए थे कुछ फ्रूट्स उनसे, ये काम हो गया। फ्रूट चाट के लिए फ्रूट बन गए थे, लेकिन स्पेशल डिश के लिए मुझे फ्रूट्स चाहिए थे और बाकी का सामान। डिशें आ रही हैं, 10 मिनट रह गए अफ्तारी में, इस टाइम क्यों आ रही हैं? यार ये जिस दिन आप लोगों की बारी होगी ना इफ्तारी बनाने की, उस दिन मैं आप लोगों से पूछूंगी भाभी भी खपी पड़ी है। ये कौन सी बारी है जिसमें चीजें भी हम लेकर आ रहे हैं? वाह भाई वाह, ये सही बारी है। तो आप लोग- लोगों ने लानी है ना। हाँ, एक होता है गोल्डन ब्राउन, ये होता है गोल्डन ब्लैक। अरे बस कर दे, खुदा का खौफ करे। आपका रोजा है तो आप चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ और सिर्फ दुआएं करें, ठीक है? पहला रोजा इतना सुकून से गुजरा ना, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, बिल्कुल ये तो नहीं भाई जो सोते रहे उन्होंने तो यही कहना माशाल्लाह है। अस्तगफार, एक ब्रेक उठाऊं। अस्तगफार। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी तक माशाल्लाह अरीब की पूरी नमाजें जा रही हैं, और ये माशाल्लाह मेरी भी पूरी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस किस की पूरी जा रही है आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना। गाइस हमारा जो है ना वो शरबत भी बन चुका है, फ्रूट चाट भी बन चुकी है, ये भी बन चुका है, रोल समोसे जो ऊपर बन रहे थे वो भी बन चुका है, साथ में है जी लस्सी वो भी बन चुकी है, और जो रह गया है वो मेरी स्पेशल डिश है जिसका भाई भी इंतजार करें और अरीब भी इंतजार करें। स्पेशल डिश है भाई। क्या उस चॉकलेट के साथ तुम क्या बनाओगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। भाई मैंने आपसे भी सामान मंगवाया है ना, तो बस फिर रेडी आ रहा है वो स्पेशल डिश। मेरी और जुहान की फेवरेट चॉकलेट आ चुकी है, एक डिब्बा मैंने पकड़ लिया, एक चला जुहान किचन में चले। अब हम लोगों ने क्या करना है भाई, हम लोगों ने सबसे पहले तो चॉकलेट को करना है अनबॉक्स। चल बेटा आ जाओ, और इसको देख के तो आप समझ गए होंगे कि इकरा कवल क्या बनाने वाली है, समझ गए हैं ना? तो भाई बहुत समझदार हैं आप लोग, सही मुझे जानते हैं। तो अपना काम शाम करने लगे हम लोग स्टार्ट। मैंने सबसे पहले बिकर लेना और उसमें जो है ना वो मैं अपनी स्पेशल डिश करने लगी हूँ रेडी। स्पेशल डिश हाँ जी, अफ्तारी होगी, अजान होने लगी है, जल्दी आ जाओ, पहले अफ्तारी कर लो। अब अरे अभी वो बनी नहीं है। अजान शुरू हो गई, अजान शुरू हो गई। हमें भी चाहिए स्पेशल डिश। एक मिनट मैं फिर बना स्पेशल डिश चाहिए हमें। पहले सारी अफ्तारी कर लो, अफ्तारी कर लो। अफ्तारी करने के बाद फिर डिश बना के लेके आना। ये सारे यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है डन। लेकिन अभी मैं आपको गाइस पूरा मेन्यू दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने करनी है इफ्तारी। ये हम खाएंगे अजवा खजूर जो कि स्पेशल जो है वो अरीब लेकर आए थे अरब से, और ये हमारी सारी डिशेस रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसके काम चेक करें, इतनी प्यास किसी को नहीं लगी जितनी इस बंदे को लगी हुई। यम्मी यम्मी। गाना आपका रोजा था, स्पैरो रोजा। चलें जी गाइस, मैंने रोजा अपना इफ्तार कर लिया था। मैं आपको जरा सुकून से मेन्यू दिखा देती हूँ। आज के मेन्यू में है फ्रूट चाट, हमारे स्पेशल पतासा आलू, साथ में फ्राइड चिकन सैंडविच। फ्राइड ब्लैक चिकन सैंडविच। यार भाभी इनको क्या मसला है? करने दो,
अभी 10 दिन आएंगे ना, फिर देखना। हाँ फिर देखते हैं बनाते क्या है। और साथ में जो हमने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स एंड भाई भी ये नई चीजें थी, ये फ्रोजन में से थी और वो हमने घर में बनाए थे। साथ में दूध सोडा और इमली की चटनी और हमारे दूसरे मायो वाले सैंडविचेस। और ये मोहतरम जो है वो जामे शीरी के साथ अपना ही मजाक लगा हुआ करने। इसको पतासा आलू कौन कहता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। इकरा कवल प्रो मैक्स पतासा आलू नहीं कहते इकरा, अरीब और क्या कहते हैं? इसको सर्कल वाले शेप वाले चिप्स कहते हैं। मेरी जो है ना वो इफ्तारी हो गई है। मैं आपको पता है मेरी डाइट कितनी सी है, मैं हल्का फुल्का कम खाती हूँ। लेकिन एक बंदा जिसने प्रॉमिस किया था, मैंने तो इकरा अपना वेट कम करना है 30 दिन के बाद, बिफोर आफ्टर सारी तली हुई चीजें। अब क्या रुक रहे? आपको कह रही है, देखो क्या कर रहे हो। आपको नहीं कह रही, ये प्लेट रख के आगे बैठे हैं, ये अरीब के 2 रोल मैंने पकड़ ली चश्मे और एक अभी हाथ में। यू ड्रामेबाज एक तली हुई चीज खा रहे हैं। हाँ ये सारी तली चीजें क्यों बनाई है? मैं किस तरह रेजिस्ट करूं? मेरे से हो ही नहीं रहा। ये अरीब सैंडविच भी है, ये फ्राइड वो नहीं देखो, है। वो भाई भी खाई जा रहा है, मुझे उसको देख देख कुछ हो रहा है। उन्होंने लोगों से वादा नहीं किया कि मैं जो हूँ वो अपना वेट कम करूंगा, ठीक है? आपने लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं अपना वेट कम करूंगा, ऐसे वेट कम होगा? भैयान कल जो है ना, कल से मैं वादा करता हूँ कल हम कल नहीं आनी। हाँ, सुना आगे से वो कल नहीं आनी भाई, कल वो से कल नहीं एक आनी। महीना रोजा था, पहले रोजे वाले दिन तो यार अलाउ होना चाहिए ना। इतने दिन, इतने साल बाद अफ्तारी आती है, एक रोजा आता है तो बंदा उसको तो एंजॉय करे। लेकिन कल से ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हाँ भाई के लिए भी एयर फ्रायर लेके आएंगे, तुम और मैं जाएंगे, एयर फ्रायर लेके आएंगे, ये सब कुछ उसमें होगा। हाँ डन है? ठीक है। नहीं भाईजान देखो, सेहत का ख्याल रखना। अगर वो कहेगा मुझे भी कुछ दिल चाहेगा खाने का ना, हाँ, नहीं नहीं अपने दिल को कंट्रोल करे ना, ये ठीक है। कोई कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये फ्रूट चाट टच से मस्त नहीं हुई क्योंकि ये हेल्दी है ना। ये क्यों नहीं खाई है? इधर आई जरा। एयर फ्रायर, ओ एयर फ्रायर से पका के खाने ने, जेड़े एयर फ्रायर तो बगैर नेचुरल पके ने वो नहीं खाने। कल पक्का एयर फ्रायर लेके आएंगे हम, उसमें बनाएंगे चीजें। मेरा वादा आप लोगों से। गाइस ये बस अरीब को ना एयर फ्रायर का शौक चढ़ा हुआ है, बस उसने वो लेकर आना है। अभी जो एयर फ्रायर के बगैर चीजें बनी है उसको अरीब ने हाथ भी नहीं लगाया। चलिए जी गाइस, फाइनली विद हेल्प ऑफ ओपस में अपनी स्पेशल डिश जो है वो रेडी करने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने ये चॉकलेट्स बाय की थी। हमारा जो है वो बीकर रेडी हो गया है, जिसमें मैंने उबला हुआ पानी और उसके अंदर गिलास बाउल रखा है। अब देखना जी, ये सारी चॉकलेट्स जो हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे। वैसे तो गाइस ये डिश मैंने बड़ी दफा बनाई है, लेकिन इस चॉकलेट के साथ मिलके 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये दिल वालों की ओपस है और इसमें है कैरेमल, जो कि इस चीज के मजे को दुबाला कर देगा। अभी जो है वो हम 3 से 4 जो है वो इसकी, आप लोग घर पे वैसे रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त है और बच्चों को ये चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद आती है और हमारे घर के तो बड़े भी नहीं छोड़ते। इकरा कवल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, फटाफट जो है वो हम अपने ये चॉकलेट को देखें, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ओए होए होए, और खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फटाफट ना बस बिना किसी इंतजार के मैं खाली चॉकलेट ही खाना स्टार्ट कर दूं। बट अभी हम वेट करते हैं, इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट होती है तब तक जो है ना हम अपने जरा बाकी के काम निपटाते हैं। 1 hour later. फाइनली हमारी जो है ना वो चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज भी सारी कट कर ली हैं। इसको देखे कितनी खूबसूरत तरीके से मैंने कट कर ली है। अगर जो है वो वैसे आपको मैं बताऊं, स्ट्रॉबेरीज तो मजेदार होती है, अगर ओपस के साथ मिल जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। फाइनली हमारी जो है वो स्पेशल डिश हो चुकी है रेडी विद चॉकलेट डिप्स। शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। थोड़ा टाइम रह गया सरी में, थोड़ा टाइम रह गया। अब भाई ऐसे तो ना कहें। अब देखे भाई पता नहीं स्पेशल क्या स्पेशल डिश थी जिसपे इतना टाइम लग गया। भजन क्या डिश है, जरा दिखाना जरा मुझे। भाभी कहाँ है? पहले भाभी को बुलाए, भाभी आएंगे फिर सब मिलके खाएंगे। डिश नहीं आ रही, भाभी नहीं आ रही। अच्छा भाभी मेरे ख्याल से जायरा को सुला रही, वो काफी रो रही थी। तो जी भाई मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी भाई स्पेशल डिश क्या है। 1 2 3 ये क्या? अरे ये स्ट्रॉबेरीज डिप है, असॉर्टेड मैंने स्ट्रॉबेरीज बनाई है। एक 3 दिन से तुमने रोड डाला हुआ था, मैं स्पेशल डिश बनाऊंगी, स्पेशल डिश बनाऊंगी। ये स्पेशल डिश बनाई थी तुमने, हैं? ये अरीब आपको याद है एक दफा मैंने घर में भी, ये मुझे बहुत पसंद है और ये ओपस चॉकलेट में मैंने इस तरह बनाई है कि बहुत मजे की लगेंगे। आप एक दफा खा के देखें फिर बात करना। 1 2 3 की आवाज आई। भाभी क्या कह रही हैं? मुझे आवाज आई 1 2 3 क्या बना है? ये देखें, स्पेशल डिश देखें। ये स्ट्रॉबेरी ये तली है और उसके ऊपर चॉकलेट लगाई है। बाबा ये वो ओपस वाली से बनाई है? हाँ जी, हाँ, इस शाबाश से। ये चेक तो करें भाभी बुल मोमो को। आई क्या है? तुमने हाई बनाई थी ना, अगर ये इतनी अच्छी ना लगी मुझे आपको। आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अफ्तारी में बना सकते हैं। ये हम भी यही करेंगे। चलें खा के, पहले खा के मुझे बताएं कैसी है। ये प्लीज भाभी पहले आप ट्राई करें, भाभी माँ ट्राई करेंगी क्योंकि हाँ। हमारी स्पेशल शेफ हुआ ना। अगर बच के तो फिर हम कर लेंगे। ये भैया आप प्लीज ट्राई करें। ओए मजा आया भाभी? यम्मी, बहुत मजा। कैरमल चॉकलेट कैसी लगी ऊपर? ओए होए होए होए। भाई मजा आ गया। जेन्युइन रिव्यू,
भाई के मुंह से चॉकलेट भाभी को तो पसंद आ गई है, मेरी बारी है अब। भाभी को पसंद आ गई है, भाभी कह रही है अभी मैंने वो सारी खा जानी। आपको कैसी लगी? मजा आया? वो जो चॉकलेट के साथ मेल्ट होकर स्ट्रॉबेरी आ रही है ना, क्या कमाल की है। आए हाय हाय हाय। गाड़ी में ये बना के खाना चाहिए। अब मानते हो मेरी रेसिपी को? मान लिया भाई, मान लिया। मैं चूज के रखी खा ले। हमारी स्पेशल डिश जो मैडम ने बनाई, खा के इसके बाद नमाज पढ़ के हमने जाना है गाड़ी वापस करने की, ठीक है? पापा को गाड़ी वापस करने जाना है। और पापा को गाड़ी वापस करने के साथ साथ जो मैंने अपने घर वालों के लिए ओपस खरीदी हुई थी वो उनको भी देने के लिए जाना है, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। A few moments later. हम लोगों ने जो है वो नमाज वगैरह पढ़ ली थी और मैंने अभी जाना है मम्मा की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों ने सारा सामान ये रेडी किया हुआ। जो जो चीजें मैं खरीद के लेके आई थी वो सारी चीजें मैंने सामान में पैक कर ली। अरीब जो है वो नीचे जो है वो मेरा वेट कर रहे हैं कि फटाफट मैं नीचे आऊँ, क्योंकि वो पापा की गाड़ी को साफ करवाई नहीं है, किसी से खुद ही लगे मैं सेट करने के पापा को गाड़ी ना सही सलामत वापस करनी है। कल ये लोग मेरे लिए इतना एहतमाम करके इतनी खूबसूरत बास्केट बनवा के लाई थी। जो बास्केट अभी वैसी की वैसी पड़ी है, जो फ्रोजन चीजें थी वो मैंने सिर्फ निकाल के फ्रिज में रख रही थी, बाकी चीजें वैसी की वैसी पड़ी है। मैंने सोचा भाई मैंने तब से रमजान से पहले इनके लिए शॉपिंग की हुई थी चॉकलेट्स की, तो अभी जो है वो मैं जाके उनको हैंड ओवर करूंगी। उधर जरा काम तो चेक करें आप मेरे हस्बैंड के। मेरे हस्बैंड के काम तो चेक करें जरा। ये अभी देने हैं हम लोगों ने इसको, वैसे देने हैं अभी बड़े लोगों के घर। हम लोगों ने उनको बोला कि हमने जाना है। राशन बॉक्स उठवा लूं, राशन बॉक्स। हाँ, राशन बॉक्सेस उधर मम्मा की तरफ भी, वहाँ भी काफी लोगों को देने हैं। हमने कुछ नए और मजीद बॉक्सेस मंगवाए थे, क्योंकि उस दिन जो है हमारे 100 बॉक्सेस खत्म हो गए थे। तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल हमें बाद में पता लगा कि उनको देने हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने फिर बाद में मंगवाए हैं। हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं अरीब का सांस लेने के। एक तो मैंने खाया कम है अफ्तारी में, काया कम दूसरा में से इतना काम करवाते हैं। काया कम है आपने? चीजें रख ली सारी अपनी। मैंने तो सारी रख ली है। अरीब साहब ने जो राशन बॉक्सेस अभी गाड़ी में भर्ती की है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सांस चढ़ गया। मैंने ये टास्क इसलिए अरीब को दिया था कि आपका जो है ना वो वेट हमने कम करके सांस लेना है, तो इसीलिए आपका सांस बहाल होगा तो हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है जी, तो अब आपको जिम शिम की जरूरत नहीं है, डब्बे ही बहुत है। बस बहुत है भाई, बहुत है ना, हो गया अब तली हुई चीजें। हाँ घर पहुँचते फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं मम्मा की तरफ। अभी लेट्स गो होते हैं, चलते हैं अंदर और मिलते हैं सबसे। ओए होए होए, अंदर तो सारे इकट्ठे होके अस्सलामुअलैकुम। साहब किस चीज का? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज पहली इफ्तारी राबिया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ है जो मैंने कहा था? वो लेके आई है साथ। आगे से कह रही कहाँ है वो जो मैंने कहा था। ना लेके आते इसने वापस। इसने मुझे कहा था कि मुझे लड़ियां चाहिए रमजान वाली, तो मेरे पास जितनी। आपने कहा ना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है वो चीज? कहाँ है वो चीज? तुमने जो लड़ियां मंगवाई थी मैं वो लेकर आई हूँ, लेकिन जो मैं स्पेशल चीजें सारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ, इसको जरा अनबॉक्स करो, सबको निकालो जरा। ओपन इट। कैंडीज है। एक बॉक्स दो, ये मैं तुम सबके लिए ये मैं खरीद के। ये चॉकलेट्स है पापा जी। आए हाय आए हाय आए हाय, ये ओपस दिल वालों की। अरे बात के साथ अटैक हो गया इधर। मैं हो रहा था, मैंने कुछ खाया भी नहीं आज पूरा दिन। आज पूरा दिन नहीं कुछ खाया। इनको डब्बों को जो है ना वो निकाल के समेट लो। तो बस फिर मैंने उठा के लेके जाना अपने। और आज आपकी हम गाड़ी वापस करने भी आए हैं। हाँ अच्छा, वापिस आ जाएंगे। बहुत साथ दिया आपकी गाड़ी ने हमारा। बहुत साथ दिया यार, बाकी बहुत साथ दिया। और तुम चड़ेलों की तरह तुम्हें अपने डिकोर की वो पड़ी हुई है। पता है ना अभी डिकोर फर्स्ट डिकोर करवा रही हूँ ना। एक ये चांद, हाय अल्लाह। हीरा की बात सुनिए, एक ये चांद एक ये चांद। वो ये चांद देखिए। वो रील भी चल रही थी एक। हाँ, ये फातिमा की चांद नजर आ गया। ये झाड़ू एक ये झाड़ू और एक ये झाड़ू। कंपटीशन इतना हाई हुआ है यार। मिलो भाई सबसे, एक दूसरे से बैठो। मम्मा आपके लिए मैं लेके आई हूँ मीठे में कुछ। अभी जो है ना वो मेरे हस्बैंड इतनी बतीसियां निकाल के हंस रहे हैं। ये हंस क्यों रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। गाड़ी पे आ तो गए, अब वापस घर कैसे जाना? अंकल ने वही पूछा, गाड़ी उसी में है। हाँ। मसला ये ना, आप दोनों को गाड़ी चलानी आती है, जिसको गाड़ी चलानी तो इसलिए एक पे आना पड़ा ना हमें। तो सिखा दे। तो आप हमें प्लीज ड्रॉप कर रहिएगा वहाँ पे। पापा कह रहे मैं तो सोने लगा सी। मैं तो सोने। अब आप उस पे चले जाए वापस, फिर कल वापस दे जाए। यही लगे रहे, पूरा दिन यही करते रहे हैं। नहीं राबिया, वैसे तुम ना सही, तुम्हें रोजा लग रहा है अभी। इससे जब पापा को कह देते वहाँ से ले आते गाड़ी।
तो फिर पापा कैसे लेके आते अकेले? तो वो एक गाड़ी कहाँ रखते जो जिसपे पापा हम दोनों चले जाते हैं। कल हम गए थे, हमने कहा दे दो। अरे आप ही नहीं देखिए, हमारा फर्ज बनता ना, हम देने आए, हम आप लोग देने आए। लेकिन अरीब ने कहा था मैं साफ सुथरी करके दूंगा। हाँ जी। तो दिए साफ सुथरी करवा के दी है। बात तो सुनो, समझ नहीं रही हो। आप घर पे होती है, पापा आते गाड़ी पे। तो सीधी तरह कह दो कि आप ही तुम ना आती हैं। दूसरी गाड़ी पे आते वो कहाँ जाती? आप लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के आते, पापा जो है ना। अरे पहले पापा जाते वो वाली गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और वापस आते, फिर ये लोग आते वो वाली गाड़ी छोड़ने, ठीक है, फिर दूसरी गाड़ी क्या लेके वापस क्या जाते हैं। बात है। लो जी भाई, इतने गप्पे शप्पे लगाए हैं। एक तो फातिमा ने सबका सजाया हुआ, हमने डाइनिंग टेबल। यार तुम लोग उधर रोज नया डेकोर करते हो यार। यार नहीं, अभी मेरे हाथ नहीं फिरे थे, आज फाइनल है। तो आज तुम्हारे हाथ इधर फिर गए ना, अब तुम्हें मैंने लेके जाना अपने घर में। चाहती हूँ तुम मेरे घर में भी अपना ऐसे करके हाथ फेरो, ताकि मैं किचन में खाना बनाऊं, सहरी बनाऊं, इफ्तारी बनाऊं, तुम मेरे टेबल की डेकोर करो। मुझे बस अपना एरिया बता देना, ठीक कि है। कौन सा एरिया ठीक है है। जहाँ पे तुम लोगों ने डेली सारी इफ्तारी करनी होगी, मैं है। उसको आके प्रॉपर एस्थेटिक बना दूंगी। बस ठीक है, डन है नारी। डन है जी, डन। तो फिर हमारी इफ्तारी कब कर रही हो? ओ अभी रोजा पहला हुआ है, हौसला कर हौसला। पहला रोजा भी तुम्हें हजम नहीं हुआ, तुम दूसरी बाकी अभी इफ्तारियां देखे 10वें रोजे के बाद ये सिलसिला स्टार्ट जब होगा। हाँ। मेरी इफ्तारी करोगे तो इफ्तारी में स्पैगेटीज बनाना। ओए स्पैगेटी टांग भी ला गई। कि इफ्तारी करो तो कुछ भी ना रखना इफ्तारी। राबिया, तुम्हें और घर और जो रोड वाले समोसे होते हैं छोटे वाले आलू वाले, वो जरूर। बेटा भाभी ने बनाए हुए एक आलू वाले समोसे, इतने मजे के कि वो तुम्हें घर बना कुछ सिखाओ ना, वो बना नहीं रही। मम्मा को मैं सिखाऊं। वो देखो ए गुरी आई है डायरेक्ट। देखिए कैसी तारब हम लोग निकलने लगे हैं, क्योंकि पापा की गाड़ी पे आए थे। पापा जो है ना वो भी हमें छोड़ने जा रहे हैं। लाफ एंटरटेनमेंट है, आप पे एक बात नहीं की मैंने। मम्मा कहते तू तो चुप कर, तेरी एंटरटेनमेंट होगी, तेनों मैं छेतना ना मारने तेरा के लिए माँ का सहारा लेगी। हाँ हट। ये हट तुम्हें पता है, ये हट किसने सीखा है तुम लोगों से? अरे हट इनसे किसने सीखा है इनसे? चाचू हट, चाचू हट। ऐसे कर ये कहता है चाचू हट। चलो ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके मम्मा। चलो भाई, पापा जी मिल गई वापिस। ठीक रखी हुई ना रीब ने प्यारी गाड़ी। हाँ अंकल ने हाँ ये तो चलाएंगे तो पता नहीं। क्या आप मेरे पापा के सुरों का मजाक उड़ा रहे? नहीं अंकल ने जिसने गाया ना तो दूसरा। फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं भाई घर। लेट्स गो होते हैं, ड्रॉप हो चुके हैं हम लोग। पापा अब चेक कर रहे हैं कि हमारी अपनी गाड़ी किधर है। हमारी अपनी गाड़ी वो खड़ी है, उधर खड़ गया। चलो जी अब निकलते हैं बस। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके पापा जी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अच्छे रोजे रखें, चिल करें, एंजॉय करें। चलाक चिश्तू अभी दरवाजा खोलने आया और अब दौड़े लगा रहा है। इधर आ तो मैं पूछू, इधर आ गटरुल्ले। ये ऐसा शैतान हो गया ना, ये बस कैद नहीं हुआ पूरे रमजान, बाकी सब कैद हो गए। अरीब क्योंकि ये शैतान है ही नहीं, ये है एंजल। मेरा एंजल किधर गया? एंजल ने दरवाजा बंद कर लिखा और इसको एंजल। आजो मेरे पास। हेलो, शैतान ही है। मैं कह रही हूँ कि ये वो शैतान है जो भी कैद नहीं हुआ। ये हमारे घर का ऐसा शैतान है जिसके बगैर हमारे घर में रौनक नहीं लगती। ओए ये एंजल है ना, ये एंजल है। ये देखना अभी इसको। अस्सलाम वालेकुम। वो देखो ये क्या है? वो साथ इसने एक्सप्रेशन देना फ्लैश लाइट ऑन करके। ठीक है जी, अब सीन ये है कि हम कर रहे हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रोजों का ख्याल रखिएगा, अच्छे रोजे रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।